आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम गुलिवर्स ट्रैवल्स पार्ट 4 का चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं। तो आइए पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसके बाद हम चैप्टर की एक डिटेल्ड समरी देखेंगे। द ऑथर्स डेंजरस वॉयज, ही अराइव्स एट न्यू हॉलैंड होपिंग टू सेटल देयर, is wounded with an arrow by one of the natives, is seized and carried by force into a Portuguese ship, the great civilities of the captain, the author arrives at England। तो हमें पता है कि लास्ट चैप्टर के एंड में गुलिवर हॉयनेम्स की लैंड छोड़ के एक कैनो में बैठ के ओशन में चले जाता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे उसकी डेंजरस वॉयज के बारे में और कैसे वो हॉलैंड पहुंचता है और वो होप करता है कि मैं यहीं पे सेटल इन हो जाऊंगा। फिर वहाँ के नेटिव्स उसे एक एरो से अटैक करते हैं और उसको वूंड कर देते हैं। उसको पकड़ लिया जाता है और एक पोर्चुगीज शिप में ले जाया जाता है। बट वहाँ का जो कैप्टन होता है वो उसको काफ़ी सिविलिटी दिखाता है, यानी उसको ह्यूमैनिटी दिखाता है, उस पर दया खाता है और किसी तरह ऑथर इंग्लैंड पहुँच जाता है। तो आइए अब हम डिटेल्ड समरी देखेंगे। तो गुलिवर बताता है कि 15 फरवरी 1714 या 1715 की बात है जब उसने 9 बजे अपनी वोएज स्टार्ट करी और स्टार्टिंग में विंड काफ़ी फेवरेबल थी, यानी अच्छी स्पीड में चल रही थी। तो उसको सिर्फ अपने पैडल्स यूज़ करने पड़े। बट उसे लगा कि मैं काफ़ी जल्दी थक जाऊंगा क्योंकि विंड थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगी। तो उसने अपनी सेल लगा दी ताकि वो जितना फ़ायदा हो सके विंड का वो ले सके और उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई। जो उसका मास्टर था और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स थे वो शोर पर ही खड़े रहे जब तक कि वो गुलिवर को देख पा रहे थे। और जो सॉरेन लैग था जिसके साथ गुलिवर की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी वो उनकी हॉयनेम की लैंग्वेज में बोलता है कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यू जेंटल याहू। तो गुलिवर का प्लान या गुलिवर का डिज़ाइन ये था कि वो एक ऐसा आइलैंड ढूंढेगा जो अनइनहैबिटेड होगा, यानी वहाँ पे कोई रहता नहीं होगा, बट साथ साथ इट शुड बी सफिशेंट। वहाँ पे इनफ चीज़ें होनी चाहिए कि गुलिवर वहाँ पे जी सके, यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो जाने चाहिए, पानी का सोर्स हो जाना चाहिए और खाने पीने के लिए पेड़ पौधे या जानवर उधर होने चाहिए। और गुलिवर ने सोचा कि ऐसा मैं करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी क्योंकि मैं अपने देश तो लौटना चाहता हूँ नहीं, क्योंकि ऐसी सोसाइटी विच इज़ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ याहूज में वो नहीं रहना चाहता। तो हम देख सकते हैं कि अब गुलिवर में भी चेंज आ गया है। पहले वो याहूज और ह्यूमंस में डिफ्रेंशिएट करता है और वो अपनी सोसाइटी में प्राइड लेता है। बट इतनी सारी डिस्कशन करने के बाद और इतने साल हॉयनेम्स के बीच बिताने के बाद उसे समझ आ गया कि जो ह्यूमैनिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है जितना उसको लगता था। और ये फीलिंग इस हद तक ग्रो कर चुकी थी कि वो वापस लौटना चाहता ही नहीं था। वो चाहता था कि वो सॉलिट्यूड में रहे, अकेले रहे और वो अमल करते रहे इन बातों पे जो उसने हॉयनेम से सीखी थी। और वो इस रीज़न से भी वापस नहीं लौटना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि वो वापस उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके अपने करप्शन और अपने वाइसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो गुलिवर को कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन से पार्ट में है। आप जानते हैं कि सेलर्स जनरली लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के थ्रू अपना रास्ता देखते हैं और एक मैप या कुछ यूज़ करके वो देखते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में सेल करना चाहिए। बट गुलिवर को शोर पे डालने से पहले उसके कैबिन या उसके जो क्रूमेट्स थे उन्होंने उसको बंद करके रखा था, तो उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पे है। बट उन्होंने उनकी कुछ बातें ओवरहियर करी थी और उसको थोड़ा सा आइडिया था कि वो शायद 10 डिग्री साउथवर्ड है ऑफ गुड होप और शायद वो 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पास है। और वो थोड़ा और कॉन्जेक्चर से यानी थोड़ा और गेस वर्क के थ्रू डिसाइड करता है कि अगर वो ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगा तो वो न्यू हॉलैंड के साउथ वेस्ट कोस्ट में पहुंच सकता है और शायद उसको कोई आइलैंड मिल जाएगा जो उससे वेस्ट डायरेक्शन में होगा जहाँ पे वो जाके कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है या शायद परमानेंटली भी वहाँ पे रह पाए। तो विंड कम्प्लीटली वेस्ट की तरफ ब्लो हो रही थी और 6 बजे गुलिवर कैलकुलेट करता है कि वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में अराउंड 18 लीग्स ट्रैवल कर चुका था और वो देखता है कि एक छोटा सा आइलैंड है जिसके पास वो जल्दी से पहुंच जाता है। तो वो आइलैंड में बस एक रॉक होता है और एक क्रीक होती है, यानी एक छोटी सी रिवर होती है जो उसके थ्रू फ्लो कर रही होती है। तो गुलिवर अपनी कैनो यहाँ पे रोकता है और उस रॉक पे चढ़ता है और वो देखता है कि ईस्ट की तरफ और लैंड है जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ एक्सटेंड कर रही है। तो गुलिवर रात को अपनी कैनो में ही रुक जाता है और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग अपनी जर्नी शुरू करता है और 7 घंटे में वो न्यू हॉलैंड पहुंच जाता है। तो इस बात से गुलिवर का एक ओपिनियन कंफर्म हो जाता है जो कि जिसके बारे में गुलिवर ने बहुत टाइम से सोचा था कि जो मैप्स और चार्ट्स बनाए गए हैं वो अराउंड 3 डिग्री गलत हैं। और गुलिवर ने ये ऑब्जर्वेशंस अपने दोस्त मिस्टर हरमन वॉल को कन्वे करी थी और काफ़ी रीजंस बताए थे कि उसे ऐसा क्यों लगता है। बट उन्होंने दूसरे पर्सन्स पे, दूसरे ऑथर्स को बिलीव करना चूज़ करा। तो गुलिवर जहाँ पे लैंड करता है वहाँ पे उसे कोई इनहेबिटेंट्स नहीं मिलते,
और साथ ही साथ उसने कोई वेपन्स नहीं कैरी किए होते, तो वो कंट्री में ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहता। वो शोर पर ही जो उसको चीज़ें मिलती है जैसे शेलफिश या ऑयस्टर, वो उनको रॉ खा लेता है क्योंकि वो आग से किसी और को अट्रैक्ट करना नहीं चाहता। और साथ ही साथ वो अपने प्रोविजंस सेव भी करना चाहता था। उसको एक ब्रुक ऑफ एक्सीलेंट वाटर मिल गई, यानी एक नैरो स्ट्रीम जिसमें काफ़ी क्लियर पानी था, जिससे गुलिवर की काफ़ी मदद हो गई। तो गुलिवर चौथे दिन थोड़ा ज़्यादा दूर चल के जाने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पे कुछ नेटिव लोग हैं अराउंड 500 यार्ड्स की डिस्टेंस से, और उन सब ने एक आग जला रखी है और कुछ 20-30 लोग हैं जो कम्प्लीटली नेकेड हैं, तो शायद वो ट्राइबल्स थे। उसमें से मैन वुमेन और चिल्ड्रन सब थे और वो स्मोक के अराउंड कुछ कर रहे थे। उनमें से एक ने गुलिवर को देख लिया और उसने बाकी सबको नोटिस दिया कि देखो कोई हमें देख रहा है, तो वो गुलिवर की तरफ भागने लगे। और गुलिवर उनसे बचने के लिए जल्दी से अपनी कैनो में बैठता है और फिर जल्दी से पैडल करके उनसे दूर जाने की कोशिश करता है। तो वो देखते हैं कि गुलिवर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको एरो से अटैक करते हैं और एक एरो गुलिवर के लेफ्ट नी को काफ़ी ज़्यादा इंजर कर देता है। इतना ज़्यादा इंजर कर देता है कि गुलिवर बोलता है कि इसका जो निशान है वो मेरे मेरे पे एंड तक रहेगा। तो गुलिवर को लगता है कि एरो पॉइजनस होगा, तो वो जल्दी से अपना वुंड को ड्रेस करने लगता है। पहले तो वो उसको सक करके जो भी उसमें पॉइजनस हो सकता है या इन्फेक्शन कर सकता है वो निकाल देता है और फिर उसको ड्रेस करता है, यानी उसमें थोड़ा मरहम लगाता है। तो गुलिवर बताता है ही वॉज एट अ लॉस फॉर व्हाट टू डू, यानी उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो सेम प्लेस तो रिटर्न कर नहीं सकता क्योंकि वहाँ के नेटिव्स उसे मार डालेंगे। तो वो एक सिक्योर लैंडिंग प्लेस ढूंढने के लिए तलाश में होता है। वो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक सेल है जो कि उसके करीब आई जा रही है, और वो डाउट में पड़ जाता है कि क्या उसे वेट करना चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए। बट अल्टीमेटली जो उसकी हेटरेड होती है फॉर याहूज या ह्यूमंस, वो प्रिवेल करती है और वो अपनी कैनो टर्न करके दूसरे डायरेक्शन में यानी साउथ की तरफ जाने लग जाता है। और वो सेम क्रीक के पास आता है जहाँ पे वो मॉर्निंग में आता था, और वो अपने आप को इन बारबेरियंस के साथ यानी इन डेंजरस लोगों के साथ ट्रस्ट करता है दैन टू लिव विद यूरोपियन याहूस। तो वो अपनी लाइफ को खतरे में भी डालने के लिए रेडी है ताकि उसको अपने कंट्री वापस लौटना ना पड़े। वो अपनी कैनों को दोबारा शोर के पास लाते हैं और एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, और वहाँ से जो ब्रुक होती है वहाँ से पानी थोड़ा लेके पीता है। तो जो शिप गुलिवर ने पहले देखी होती है वो भी इस क्रीक के पास आ जाती है, क्योंकि ये एक वेल नोन प्लेस होता है जहाँ से पीने का पानी आप एक्वायर कर सकते हो। तो गुलिवर ने ऑब्जर्व नहीं करा होता है अनलेस वो बोट बहुत ज़्यादा पास आ गई होती है, तो उसको छुपने की जगह नहीं मिलती, नहीं टाइम मिलता कि वो छुपने की कोई जगह ढूंढ सके। तो जब वो सीमेन देख लेते हैं कि एक कैनो है, तो दे रमेज इट ऑल ओवर। रमेज का मतलब टू सर्च थ्रू समथिंग अनसिस्टमेटिकली, यानी गंदगी मचा देना या चीज़ें इधर उधर कर देना कुछ ढूंढते हैं। तो जो ओनर होता है वो समझ जाता है कि गुलिवर ज़्यादा दूर नहीं हो सकता, और उनमें से 4 लोग जिनके पास वेपन्स भी होते हैं वो हर एक नोक एंड कॉर्नर सर्च करते हैं और अल्टीमेटली वो गुलिवर को पत्थर के पीछे ढूंढ लेते हैं। तो गुलिवर के वो वियर्ड कपड़ों को देखते हैं, क्योंकि इट वॉज मेड ऑफ स्किन्स, याहू की चमड़ी से वो बना था, और उसने ऐसे जूते पहने थे जिनका बेस है, जिनका सोल वुड से बना था, और उसके स्टॉकिंग्स भी अजीब से थे। तो वो समझ गए कि ये यहाँ का नेटिव तो नहीं है, क्योंकि वहाँ के नेटिव्स कम्प्लीटली नेकेड रहते हैं। तो उनमें से जो एक सीमैन होता है जो कि पोर्चुगीज़ होता है, वो गुलिवर को बोलता है कि तुम उठो, और फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो गुलिवर को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती होती है, तो वो ये लैंग्वेज भी जानता है, और वो बता देता है कि वो एक पुअर याहू है who has been banished from the Houyhnhnms and desired they would please to let me depart। तो वो बताता है कि मैं एक याहू हूँ जिसको हॉयनेम्स की लैंड से भेज दिया गया था, और वो उनको बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि इस पर्सन को इनकी लैंग्वेज आती है, और वो गुलिवर का स्किन कलर देख के समझ जाते हैं कि ये यूरोपियन है, बट उन्हें समझ नहीं आता कि उसका याहूज और हॉयनेम से क्या मतलब है। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं, क्योंकि गुलिवर का जो बोलने का ढंग था वो एक घोड़े की आवाज़ जैसा हो गया था, क्योंकि वो बहुत साल उनके बीच बिता के आया था। तो गुलिवर को सेम टाइम पे बहुत डर भी लग रहा था और सेम टाइम पे बहुत नफरत भी हो रही थी, क्योंकि उसको ह्यूमन से एक डीप सीटेड नफरत, डीप सीटेड हेटरेट तो ऑलरेडी हो चुकी थी। तो वो दोबारा उनको बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, और वो अब धीरे धीरे अपनी कैनो की तरफ चलने लगता है। बट वो उसको रोक देते हैं और बोलते हैं कि हमें बताओ कि तुम कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, और काफ़ी सारे उससे सवाल पूछते हैं। तो वो उनको बताता है कि मेरा जन्म इंग्लैंड में हुआ था, जहाँ से मैं 5 साल पहले आया था, और उस टाइम पे तुम्हारा और हमारा कंट्री दे वर एट पीस। तो हो सकता है कि अब इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में शायद वॉर चल रही हो। तो वो उनको बोलता है कि प्लीज़ मुझे दुश्मन की तरह ट्रीट मत करो, क्योंकि मैं भी तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता। मैं बस एक पुअर याहू हूँ जिसको और कुछ नहीं चाहिए। वो बस एक डेसोलेट या एक लोनली प्लेस चाहता है जहाँ पे वो अपनी बाकी की ज़िंदगी काट सके। तो जब ये लोग बातें करने लगते हैं, गुलिवर को बहुत अननेचुरल लगता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से हॉयनेम लैंड में रह रहा था, और उसको ऐसा लगने लगा कि
कोई याहू उसके सामने आके बात करने लगता है। तो जो पोर्चुगीज़ लोग होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं और वो ज़्यादा हार्म नहीं करना चाहते गुलिवर को, उनका कोई इविल इंटेंशन नहीं होता। और वो गुलिवर की स्ट्रेंज डिक्शन या उसका स्ट्रेंज बोलने का तरीका आराम से समझ जाते हैं। तो वो उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी के साथ ट्रीट करते हैं और उसको बोलते हैं कि जो हमारा कैप्टन है वो तुम्हें डेफिनेटली लिस्बन ले जाएगा, जहाँ से तुम अपनी कंट्री लौट सकते हो। और वो बोलते हैं कि 2 सीमैन शिप पे वापस जाएंगे और कैप्टन को बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा, और जो कैप्टन को बोलेगा वो वही करेंगे। और तब तक ले या तो तुम हमें प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे, वरना हम तुम्हें यहाँ पे बांध देंगे। तो गुलिवर को लगता है कि मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं गुलिवर की स्टोरी जानने के लिए। बट गुलिवर उनको स्टोरी बताता नहीं है, और उनको लगता है कि इस बंदे के साथ जो भी मिस एडवेंचर्स हुए हैं, मिसफॉर्च्यून्स हुए हैं, उनकी वजह से ये पागल हो चुका है। तो कुछ टाइम में जो कैप्टन की बोट होती है वो आ जाती है, वो पानी लेने आए होते हैं, तो वो पानी ले चुके होते हैं। और गुलिवर कैप्टन के पास जाता है और उसके कदमों पे गिर जाता है, ये बोलते हैं कि प्लीज़ लेट मी हैव माई लिबर्टी, यानी मेरी फ्रीडम मुझसे मत छीनो। बट इट वॉज ऑल इन वेन। तो इट वॉज, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो लोग होते हैं वो इसको कॉर्ड से या रस्सियों से बांध लेते हैं और उसको बोट में डाल देते हैं। फिर उसको शिप में ले जाया जाता है और वहाँ पे उसको कैप्टन के कैबिन में ले जाया जाता है। तो कैप्टन का नाम था पेड्रो डे मेंडेस, और ही वॉज अ वेरी कर्टियस एंड जनरस पर्सन, यानी वो काफ़ी जेंटल और काफ़ी काइंड था। तो गुलिवर को बोलता है कि प्लीज़ मुझे अपने बारे में थोड़ा बताओ, और उससे पूछता है कि तुम क्या खाओगे। और वो उसको बोलता है कि जैसे मुझे अच्छे से ट्रीट करा जाता है उसी तरीके से तुम्हें भी ट्रीट करा जाएगा। तो गुलिवर एक याहू में इतनी ज़्यादा सिविलिटी देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, बट फिर भी वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, और उसको उन लोगों की स्मेल भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो वो लास्ट में बोलता है कि मुझे अपनी कैनों से कुछ खाना है, जो भी मैं सप्लाईज लेके जा रहा हूँ वो मेरे लिए काफ़ी है। बट फिर भी जो कैप्टन होता है वो उसको लिए चिकन ऑर्डर करता है और उसको एक्सीलेंट वाइन देता है, और उसको एक कैबिन दिया जाता है जिसमें एक क्लीन बेड होता है, और उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ पे रह लो। तो गुलिवर अब उधर बैठा रहता है और आधे घंटे में उठ जाता है, और वो देखता है कि बाकी सारे क्रू मेंबर्स डिनर कर रहे हैं। तो वो चुपके से शिप की साइड में जाता है और जल्दी से समुद्र में कूदने की कोशिश करता है। बट उनमें से एक सीमैन उसको रोक देता है और कैप्टन को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो उसको पकड़ के लाते हैं और उसको अपने कैबिन में बंद कर देते हैं ताकि वो और भागे ना। तो हम देख सकते हैं कि जो पोर्चुगीज़ लोग हैं इनको कोई ज़रूरत नहीं है गुलिवर को ऐसे ट्रीट करने की, बट वो उसको बांधते भी इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि गुलिवर एक पागल आदमी है और वो उसकी मदद करके उसको अपने देश ले जाना चाहते हैं। तो डिनर के बाद डॉन पेड्रो नाम का एक बंदा गुलिवर के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसी चीज़ क्यों करी। और वो बोलता है कि जो भी तुम मुझे बताओगे मैं तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए ही वो सारी चीज़ें अप्लाई कर पाऊँगा। और वो बहुत मूविंग तरीके से बात करता है कि गुलिवर भी उसके अच्छे इंटेंशन समझ जाता है। तो वो उसको बताता है कि कैसे उसकी वोएज थी, कैसे उसके लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था और उसको छोड़ दिया। फिर वो 5 साल के लिए याहूस के बीच में रहा था। फिर उसने वहाँ पे बताया कि कैसे उसने उनके बीच उनकी लैंग्वेज वगैरह सीखी और क्या क्या उसने वहाँ पे किया। फिर उसे अल्टीमेटली वहाँ से छोड़ना पड़ा और अब वो नई जगह की तलाश में है। तो जो डॉन पेड्रो बंदा था उसको लगा कि एक ड्रीम है, एक विजन है, और उसे लगा कि गुलिवर सच नहीं बोल रहा है। तो ये सुन के गुलिवर को बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड फील हुआ, उसको बहुत ख़राब फील हुआ, क्योंकि वो भूल गया था कि ये लोग झूठ भी बोलते हैं। और गुलिवर खुद झूठ बोलने के बारे में भूल चुका था, क्योंकि उसको कोई रीज़न उसके पीछे दिख नहीं रहा था। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारे लैंड में लोग ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो सच ना हो। तो अब गुलिवर हॉयनेम की तरह ज़्यादा बिहेव करने लग गया था रादर देन अ याहू और अ ह्यूमन। साथ ही साथ गुलिवर ये भी बोलता है कि अगर उसने हॉयनेम लैंड में और 1000 साल बिताए होते तो जो सबसे ख़राब सर्वेंट है वो भी उसको आके कोई झूठ नहीं बोलता। तो जो कैप्टन होता है वो एक वाइज मैन था और वो काफ़ी कर्टियस भी था। तो वो उसकी स्टोरी दोबारा सुनता है और उसको लगता है कि शायद ये बंदा सच कह रहा है। तो ही हैड अ बेटर ओपिनियन ऑफ माई वेरासिटी, यानी उसको लगने लगा कि मेरी स्टोरी थोड़ी एक्यूरेट हो सकती है। तो साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि अगर तुम इतने ज़्यादा अटैच्ड हो टू ट्रूथ तो तुम मुझे अपना प्रॉमिस दो कि तुम कभी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगे और तुम मुझे वोएज में कंपनी दोगे, ना ही तुम अपनी जान देने की कोशिश करोगे, वरना हम तुम्हें एक प्रिजनर बना के रखेंगे जब तक तुम लिस्बन तक नहीं पहुंच जाते। तो गुलिवर ये प्रॉमिस मेक कर देता है। बट जो कैप्टन होता है वो ये भी बोलता है कि उसे बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ेंगी रादर देन रिटर्निंग टू लिव अमंग द याहूज, यानी कि जो कैप्टन है वो नहीं चाहता कि वो याहूज के बीच में वापस जाए। इससे बेटर यही रहेगा कि वो अपने ह्यूमन रेस के बीच रहे और जो भी मुश्किलें हैं उनको वो फेस करे। तो इनकी इस वॉयज में कोई एक्सीडेंट होता नहीं है, और
अपना ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए गुलिवर कैप्टन के साथ बैठता था और कैप्टन उससे ऑनेस्टली रिक्वेस्ट करता था, उसको प्लीज़ करके बोलता था कि अपनी जो एंटीपैथी है यानी जो अपनी हेट्रेड भरी फीलिंग्स है ह्यूमंस के लिए तुम उन्हें छुपा के रखो, क्योंकि ऑब्वियसली वो ह्यूमंस के बीच जाएगा और ऐसे बिहेव करेगा तो लोग उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। बट उसकी ये फीलिंग्स काफ़ी बार बाहर आ जाती थी और जो कैप्टन था वो उसको इग्नोर कर देता था। अपने दिन के ज़्यादातर पार्ट के लिए गुलिवर अपने कैबिन में ही रहता था और बाकी किसी से मिलता नहीं था। जो कैप्टन था उसने ये भी बोला कि प्लीज़ अपना सैवेज ड्रेस हटा दो और मैं तुम्हें बेस्ट कपड़े प्रोवाइड करूंगा। बट गुलिवर ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसको लगा बहुत डिस्गस्टिंग होगा कि मैं कोई ऐसी चीज़ पहनूं जो किसी याहू ने पहन रखी हो। तो जो कैप्टन होता है वो उसको बोलता रहता है कि प्लीज़ ले लो प्लीज़ ले लो। तो गुलिवर एक्सेप्ट कर लेता है कि तुम मुझे 2 क्लीन शर्ट्स दे दो जो कि तुम्हारे पहनने के बाद मैं धोऊंगा ताकि मैं डिफाइल ना हूँ यानी मैं गंदा ना हूँ उससे। और गुलिवर इन कपड़ों को हर दूसरे दिन बदलता था और खुद से धोता था। तो नवंबर 5 1715 को वो लिस्बन पहुंचते हैं और जो कैप्टन होता है वो गुलिवर को बोलता है कि प्लीज़ अपने आप को एक क्लोक से कवर कर दो या एक पोशाक से अपने आप को कवर कर लो, वरना जो लोग थे वो उसको देखने के लिए उसके अराउंड क्राउड करने लग जाते। फिर वो कैप्टन के घर जाते हैं और गुलिवर की रिक्वेस्ट में उसको सबसे पीछे वाला रूम दिया जाता है और गुलिवर बोलता है कि प्लीज़ किसी पर्सन को बताना मत कि मैंने तुम्हें हॉयनेम्स के बारे में क्या बताया, क्योंकि ऐसी स्टोरी सुन के सब लोग एक्साइटेड हो जाएंगे और वो सब गुलिवर से मिलने आ जाएंगे। साथ ही साथ गुलिवर डेंजर में भी रह सकता है ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड और बीइंग बर्न डाउन बाय द इंक्विजिशन। तो जो कैप्टन होता है वो गुलिवर को बोलता है कि प्लीज़ ये न्यू सेट ऑफ क्लोथ्स ले लो जो मैंने तुम्हारे लिए बनवाए हैं। बट गुलिवर अलाउ नहीं करता कि टेलर आके उसकी मेजर ले, क्योंकि उसको लगता है कि उसे ह्यूमन से दूर रहना चाहिए। तो डॉन पेड्रो ऑलमोस्ट गुलिवर का साइज़ का होता है, तो उसके कपड़े या उसके मेजरमेंट के हिसाब से जो कपड़े बने होते हैं वो गुलिवर को अच्छे से फिट आ जाते हैं। बाकी सारी नेसेसिटीज़ उसको प्रोवाइड की जाती हैं और गुलिवर इन सबको 24 घंटे के लिए हवा के नीचे रखता है बिफोर ही वोर देम, क्योंकि उसको लगता है कि अगर इन लोगों के कपड़े मेरे ऊपर आएंगे तो इनकी बुरी क्वालिटीज़ भी शायद मुझ में दोबारा आने लग जाए। तो यहाँ पे वर्ड है अकूटर्ड जिसका मतलब है टू क्लोथ। तो जो कैप्टन होता है उसकी ना तो कोई वाइफ होती है ना कोई फैमिली होती है और सिर्फ 3 सर्वेंट्स होते हैं जिनमें से कोई उनके साथ मील्स के टाइम भी नहीं आते। और इस कैप्टन का एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है और ही वॉज वन ऑफ द गुड ह्यूमंस, तो गुलिवर उसकी कंपनी टॉलरेट कर पाता है, वो सह पाता है उसके साथ रहना। और फिर धीरे धीरे वो गुलिवर की मदद करता है कि वो दोबारा सोसाइटी में रह पाए, तो वो उसको डोर तक नीचे बुला लेता है और धीरे धीरे गुलिवर का जो डर होता है वो कम हो जाता है, बट जो उसकी नफरत होती है वो उतनी रहती है और इवन इंक्रीज करने लग जाती है। एट लास्ट गुलिवर में ब्रेवरी आ जाती है कि वो अपने कैप्टन के साथ गलियों में चल पाए, बट उसकी नाक को वो कवर्ड रखता था विथ र्यू, एक शराब होता है जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट होती है, या टोबैको, क्योंकि हम जानते हैं कि हॉयनेम्स बहुत सिंपल लाइफ लीड करते थे और वो बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस में भी अपने आप को रखते थे, जिसकी वजह से गुलिवर उससे यूज टू हो गया था। और अब एक बड़ी सिटी में आके बहुत सारी स्मेल्स थी जो उसको काफ़ी ऑफेंड करती थी या काफ़ी अनकंफर्टेबल कर देती थी। अराउंड 10 दिन के बाद डॉन पेड्रो वापस गुलिवर से मिलने आता है और गुलिवर ने उसको अपने घर बार के बारे में भी बताया था। तो बोलता है कि तुम्हारा कॉन्शियस होना चाहिए, यानी तुम्हें सही चीज़ करनी चाहिए और तुम्हारा ऑनर भी होना चाहिए कि तुम्हें अपनी नेटिव कंट्री के पास जाके अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। वो बोलता है कि एक इंग्लिश शिप है जो अभी निकलने वाली है कुछ टाइम में और मैं तुम्हें जो कुछ भी नेसेसरी होगा वो तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। तो गुलिवर उसके साथ आर्ग्यू करता है, बट ये सब रिपीट करना उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो वो नहीं लिखता है इधर। और जो डॉन पेड्रो होता है वो उसको बताता है कि जैसा आइलैंड तुम चाहते हो वैसा आइलैंड ढूंढना तो इम्पॉसिबल है, जहाँ पे ना तो कोई रहता हो और साथ ही साथ वहाँ पे सारी नेसेसिटीज़ भी हो, बट तुम अपने घर में जाओ और तुम वहाँ पे अकेले रहो, जैसे तुम्हें अपना मन करे वैसे तुम अपना टाइम बिताओ, तुम्हें किसी से मिलने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो अल्टीमेटली गुलिवर मान लेता है और लिस्बन वो 24 नवंबर को छोड़ देता है एक इंग्लिश शिप में, और वो ज़्यादा आसपास पूछता नहीं कि इसका मास्टर कौन है। डॉन पेड्रो उसको शिप तक छोड़ने आता है। तो इस वॉयज में वो बाकी सारे लोगों से कोई बातचीत नहीं करता, वो प्रिटेंड करता है कि वो बीमार है ताकि उससे किसी से मिलना ना पड़े, क्योंकि अभी भी उसको ह्यूमंस बिल्कुल पसंद नहीं है। 5 दिसंबर 1715 को वो डाउन्स में पहुंच जाते हैं जो कि पोर्ट टाउन होता है, और सुबह के 9 बज रहे होते हैं और वो ट्रैवल करता है और अराउंड 3 इन दी आफ्टरनून, दोपहर के 3 बजे वो अपने घर पहुंच जाता है जो कि रोटेरिथ में होता है। तो जो गुलिवर की वाइफ होती है और उसकी पूरी फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज के साथ और बहुत ज़्यादा खुशी के साथ उसे रिसीव करती है, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब ये पक्का मर चुका होगा, क्योंकि वो 5 साल से घर नहीं आया था।
और गुलिवर बताता है कि उन्हें देखकर भी उसमें वही फीलिंग्स आई जो उसको बाकी ह्यूमंस को देख के आती थी, जो कि थी हेट्रेड, डिसगस्ट और कंटेम्प्ट। उसे बहुत घिन वाली फीलिंग आई, और इस बात से भी ये फीलिंग्स एग्जैजरेट हुई कि वो उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, वो उन्हीं का खून है। और गुलिवर बताता है कि जब से उसे हार्नेम कंट्री से निकाल दिया गया था, वो याहूस की साइड या ह्यूमंस की साइड टॉलरेट करने लग गया था, बट उसे ये लगने लगा कि मैं एक याहू के साथ मैंने कॉपुलेट करा, यानी रिप्रोड्यूस करा है, और ऐसे और याहूज मैंने पैदा करने में मदद करी है। तो उसको इस बात से बहुत ज़्यादा शेम, कन्फ्यूजन और हॉरर फील हुआ, और उसकी मेमोरी और इमेजिनेशन वॉज परपेचुअली फिल्ड विद द वर्च्यूज एंड आइडियाज ऑफ दोस एक्सॉल्टेड हाइनेम्स। तो जो कुछ उसने क्वालिटीज़ देखी थी वो उससे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था कि वो मेमोरी उसके दिमाग से कभी जाने वाली नहीं थी, जिसकी वजह से उसका हेट टुवर्ड्स ह्यूमंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो जैसे ही गुलिवर अपने घर पहुंचता है, उसकी वाइफ उसको हक करती है और उसको किस करती है, और क्योंकि गुलिवर को अब ह्यूमंस बहुत डिस्गस्टिंग लगते हैं, ओडियस का मतलब डिस्गस्टिंग, वो बेहोश हो जाता है। और जब वो ये लिख रहा है, कुछ 5 साल हो चुके हैं उसकी रिटर्न टू इंग्लैंड। पहले साल में तो वो अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के आसपास भी नहीं बैठ पाता था, उनकी स्मेल उसे बहुत ज़्यादा इंटॉलरेबल लगती थी, और साथ ही साथ वो उनके साथ एक रूम में खा भी नहीं पाता था। और अभी भी 5 साल होने के बाद भी वो उसका खाना नहीं छूते थे, उसके सेम कप से पानी नहीं पीते थे, और ना ही वो उसका हाथ पकड़ते थे। तो जो सबसे पहला पैसा गुलिवर ने यूज़ करा था, जो उसको दिया गया था, वो था कि उसने 2 हॉर्सेस खरीदे और उनको एक बहुत अच्छे स्टेबल में रखा, और वो उन्हीं के साथ रहने लग गया, क्योंकि वो हॉर्नेम्स की उसको याद दिलाते थे। उसकी उनकी स्मेल उसे बहुत अच्छी लगती थी, और जो घोड़े थे वो गुलिवर को बहुत अच्छे से समझते थे, क्योंकि गुलिवर उनके साथ दिन के एटलीस्ट 4 घंटे बात करता था। वो उन पे ब्राइडल या सैडल नहीं लगाता था, क्योंकि ऑब्वियसली हॉर्सेस को पसंद नहीं होगा कि उनके ऊपर कुछ भी रखा जाए, और वो गुलिवर के साथ और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप के साथ जीते थे। तो इसी के साथ हमारा गुलिवर्स ट्रैवल्स पार्ट 4 का चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।